तो बच्चों नमस्कार। और आज हम 10वीं के गणित में देखेंगे प्रश्नावली 3 का 4 तक बना चुके हैं। अध्याय 3 का 5वां क्वेश्चन इस लेसन से आपका एक क्वेश्चन वार्षिक में निश्चित रूप से आता है और मैं पूरा सब क्वेश्चन को हल आपको सिखाऊंगा हल करना। तो आप कृपया चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिले और मैं आपको बेहतर समझाऊंगा ताकि आपको ट्यूशन वगैरह के चक्कर काटना न पड़े। तो बच्चों यहाँ पर है प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और एक चर का द्विघात समीकरण में हमको चेंज करना है, तो हम एक संख्या को हम मान लेते हैं, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्योंकि दोनों का योग 48 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रश्न से हमको ये दिया गया है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 48, यही बताया गया है प्रश्न में। दूसरी संख्या का योग यानी प्लस करके लिख देना है आपको, संख्या बराबर 48। ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी दोनों का योग बराबर 48। अब पहली संख्या को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है, तो यहाँ पर उसका मान को यहाँ पर रख देते हैं और ये हो जाएगा, इसलिए x प्लस दूसरी संख्या, ये यहाँ पर दूसरी कर दीजिए, दूसरी संख्या बराबर 48 48। अब बच्चों यहाँ पर इसका मान हमको प्राप्त करना है, तो ये इधर जा कर के पक्षांतर करेंगे, यानी इसलिए दूसरी संख्या बराबर पक्षांतर होकर के 48 के पीछे में ये इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अतः दूसरी संख्या इक्वल टू 48 माइनस x। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी हम पहले संख्या को मान लिए x, तो प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 48 है, यानी पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या बराबर 48। इसलिए हम यहाँ पर x का मान को रख दिए, पहली संख्या का मान को रख दिए यहाँ पर x प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू 48। अब दूसरी संख्या को हमको निकालना है, तो ये पक्षांतर होकर के इधर माइनस में आ गया। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा यहाँ पर कंडीशन दिया गया है और उनका गुणनफल 432 है। अब हमको दोनों संख्या मिल गया है, पहला क्या है? x है, दूसरा क्या है? 48 माइनस x है, 48 माइनस x है। अब इनका गुणनफल क्या है? 432 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुनः इनका योग, इनका गुणनफल ये गुणन, चलिए गलत हो गया है, गुणनफल कितना है? 432 है, 432। अब इनका गुणनफल करेंगे तो गुणा के रूप में लिख देंगे इन दोनों को, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, यानी x इंटू क्या? 48 माइनस x इक्वल टू 432। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
यानी इन दोनों का गुणा, पहली संख्या या दूसरी संख्या का गुणा है 432 है। अब बच्चों इसको अंदर लेकर के गुणा कर दीजिए, इसके साथ 39 के साथ गुणा होगा तो ये अंक है, ये शब्द है, क्या होगा, गुणा नहीं होगा तो सामने में गुणा का चिन्ह करके रख देते हैं। क्या करेंगे, 48x 48x माइनस इसका x का इसके साथ भी गुणा होगा, ये अंदर में जाएगा तो दोनों से गुणा होगा, ये अंदर यहाँ रख दिए तो 48x हो गया, यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 432। अब बच्चों इसको इधर भी ले आइए और इसको हम लिख देते हैं जो घटते क्रम में वर्ग समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, ये क्या है, प्लस के रूप में है 48x। इसी को जो है माइनस का माइनस कर दिया, इसको प्लस में है प्लस लिख दिया, और ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 432। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पक्ष में इसको ले गया हूँ और क्रम को केवल मैं चेंज कर दिया हूँ वर्ग समीकरण के रूप में। अब बच्चों यहाँ पर सामने में माइनस हम नहीं रखते कभी भी, तो पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि चिन्ह को हम सबका पलट देंगे। यहाँ पर चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस रहेगा वो -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 48x, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस निकल गया है, प्लस हो गया है, लेकिन बाकी लोग जो प्लस थे वो माइनस हो गए और माइनस था वो प्लस हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 432, तो 432 को हम इस तरह से इसका गुणनखंड निकालेंगे कि 48x आपका आए, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि आपका 432 का आपका आएगा 36 बारम, ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ये 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, तो माइनस होगा, यानी 36x माइनस 12x प्लस, इसको भी आप गुणा के रूप में लिख देंगे। लास्ट को क्या लिखोगे भाई, 36 गुणित 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ये दो जोड़े बन रहे हैं, ये और यहाँ से ये। अब यहाँ से कॉमन क्या है, x यहाँ भी है यहाँ पर भी है, बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा x बचा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुणित x, तो एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा, यहाँ पर से x चला गया है, क्या है, माइनस का माइनस और 36 का 36। अब बच्चों यहाँ से कॉमन क्या है, देखिए दोनों में 12 12 है, तो ये माइनस का जो चिन्ह रहेगा उसके साथ आपको निकालना है। तो जब माइनस बाहर आ जाता है तो इस चिन्ह को हमको चेंज कर देना है, क्योंकि ये अंदर में जब गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर 12 बाहर चला गया तो x बच गया, और यहाँ पर प्लस का माइनस करोगे, हमेशा चेंज कर देना। जब माइनस बाहर आ रहा हो तो आप इसके अंदर पीछे में जो भी रहेगा चिन्ह उसको चेंज कर देना, प्लस रहेगा माइनस कर देना, माइनस रहेगा प्लस कर देना। क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 36 बचा बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये बाहर बाहर है, उनको एक जगह रख दिए, इसलिए x माइनस 12 ये जो कॉमन है दोनों में उनको एक जगह रख देंगे, क्या, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको आ गया। अब आगे हम इसके गुणनखंड करेंगे, उसका बराबर मान प्राप्त करेंगे कि x का मान क्या होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर गुणनखंड में तो या तो इसके बराबर 0 है और इसके बराबर भी 0 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। अतः क्या, x माइनस 12 बराबर 0 तथा
दोनों के बराबर 0 हम रखेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको एक हल करते हैं हम। यहाँ पर ये 2 खींच लीजिए। यदि क्या x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इसमें इधर इसको पक्षांतर करोगे, ये अंक को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, x बराबर 12। यहाँ पर हम यदि देखते हैं, यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर ये भी आ जाएगा प्लस का 36। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं, यदि x बराबर 12 है तो दूसरी संख्या हम यहाँ पर सूत्र में हम देखेंगे कि दूसरी संख्या हम क्या किए हैं, दूसरी संख्या क्या आएगा, 48 ऋण x है। यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो मान लो यदि संख्या x 12 है, यदि पहली संख्या क्या है, 12 को चुनते हैं, यदि पहली संख्या बराबर 12, तो दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर 48 ऋण x है। 48 में 12 को घटाएंगे, x बराबर हम 12 को रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 48 ऋण 12, और ये कितना बचा भाई, 8 में 2 गया तो 6, और 4 में 1 गया तो 3, तो दूसरी संख्या हमारा 36 हो गया। अब हम यहाँ को देखते हैं, यदि x बराबर 36 रखेंगे तो दूसरा संख्या 12 आएगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अतः संख्याएं क्या होंगे, 12 और 36 है। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। अब दूसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। तो बच्चों अब हम प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम ये चित्र बनाए हैं। ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दिया। माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी आधार की लंबाई x है, हम x मान लिए। और ये प्रश्न कहता है कि शीर्ष लंब की लंबाई उससे 7 मीटर ज़्यादा है, तो हम यार इसको क्या करेंगे, x + 7। शीर्ष लंब की ऊंचाई ये क्या होगी, लंबाई 7 मीटर ज़्यादा है तो +7 कर दिए। अब हम आ जाते हैं, ये इसी को लिखा हूँ। और माना आधार की लंबाई x मीटर है, तब शीर्ष लंब x + 7 मीटर होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ पर आधार का मान हमको x रखे हैं, x रखना है। यहाँ पर ऊंचाई का मान रखेंगे x + 7, और क्षेत्रफल का मान दिया है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का मान दिया है 165 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम इस मान को रख देते हैं, 165 बराबर 1/2 गुणित आधार x गुणित आपका x + 7। बच्चों अब इसको हम जो है इसको इधर लेकर के गुणा कर दीजिए 2 को, ये हो जाएगा। 2 को पहले पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, आके हर में है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको गुणा किए, 2 पंचे 10 का 0 और हाथ का 1 होगा, और 2 छक्के 12 1 13 का 3, 2 में कम 2 1 3, 330 इधर का आया गुणा। और ये इसको जो है हम x × x + 7 इसको अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा। x का x के साथ गुणा हुआ तो x² प्लस x का 7 से गुणा होगा तो 7x। अब बच्चों इसको इधर ले जाइए पीछे में, इस पक्ष को खाली कर दीजिए, इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 7x माइनस 330 इक्वल टू 0।
अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे 330 को। अब बच्चों यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो ये 330 का 15 बारम 15 बाईसम आपका 330 होगा। तो ये 15 और 15 में 22 जाएगा, इसको तो आपका 22 ऋण 15 करेंगे तो 7 बचेगा। यानी हमको इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर जो गुणा में आ रहा है उसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये 7 हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 अंक प्राप्त कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 22x माइनस 15x। अब देखिए यहाँ पर 22 में 15 को घटा रहे हैं तो हमारा 7 बच रहा है, और माइनस 22 गुणित 15 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ये जोड़ी आप बना लीजिए, यहाँ पर से ये और इनसे जो बाहर आएगा, यहाँ पर क्या है कॉमन, x है, यहाँ पर भी x दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x बाहर ले आते हैं, बचा क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर से x बाहर आया तो x बचा, प्लस यहाँ पर x बाहर चला गया तो क्या बचा 22, और बच्चों यहाँ पर माइनस का 15 बाहर आएगा, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर 15 है, तो माइनस 15 को बाहर कर दिए, बचा क्या यहाँ पर x बचा, और ये जब माइनस बाहर आ गया है तो इसको आपको प्लस कर देना है, प्लस 22 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ये x और बाहर वाले को एक जगह रख दिए, ये दोनों कॉमन जो है आया है उसको हम एक जगह रख देंगे, इसलिए यह हो जाएगा x और माइनस 15, और ये अंदर का कॉमन है उनको एक जगह रख देंगे, इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, अतः क्या x माइनस 15 इक्वल टू 0 तथा क्या x प्लस 22 इक्वल टू 0। अब फिर वही करेंगे हम कि यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा भाई, ये इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो धन हो गया, x बराबर 15। और यदि x प्लस 22 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 22। अब ये माइनस लंबाई अमान्य होगा, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होगा, अमान्य यहाँ पर लिख दीजिए। यानी हमारा आधार का मान आ गया, आधार को हम क्या बोले थे, आधार को हम बोले थे x है, तो शीर्ष लंबा x प्लस 7, अतः अब बच्चों यहाँ पर आधार जो है हमारा x बराबर था और वो 15 मीटर आ गया, तब शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तब शीर्ष लंब क्या था भाई, x प्लस 7 यानी 7 मीटर ज़्यादा था, तब हम यहाँ पर मान रख देंगे x का 15 प्लस 7 यानी 22 मीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हो और हल कर सकते हो। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, और चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझको पता चले। धन्यवाद।